जॉइंट फैमिली वाले ससुराल की रसोई में देवरानी की 10 मिनट वाली आलू पूरी। नीतू सुबह के लगभग 6 बजे अपने पति से पहले सोकर उठती है और अपने कमरे की साफ सफाई करके बाहर हॉल में झाड़ू लगाने लगती है। तभी उसका पति आकाश भी सोकर उठ जाता है और आंख मलता हुआ हॉल में आता है और नीतू, आज लंच थोड़ा जल्दी बना देना, आज मेरी मॉर्निंग शिफ्ट है तो मुझे ऑफिस के लिए जल्दी निकलना होगा। झाड़ू लगाते हुए नीतू आकाश की बात सुनती है और बस मैं अभी झाड़ू लगाकर सीधा रसोई में ही जा रही हूँ। तभी नीतू की चाची सास का बेटा नितिन भी अपने कमरे से निकलकर हॉल में आता है और भाभी, मेरी भी आज मॉर्निंग शिफ्ट लग गई है तो देखना खाना थोड़ा जल्दी बना देना प्लीज। ठीक है, बना दूंगी, बस झाड़ू लगा लूं। अब नीतू जल्दी जल्दी झाड़ू लगाने लगती है। ठीक उसी समय नीतू का देवर शिव अपने कमरे में सो रही अपनी पत्नी सुषमा को हिला डुलाकर गहरी नींद से जगाने की कोशिश कर रहा है। सुषमा, सुषमा, आज नहीं उठना है क्या? आज भैया की भी मॉर्निंग शिफ्ट है तो उनके लिए भी खाना बनाना होगा, जल्दी उठो। तभी सुषमा धीरे धीरे आंख खोलती है और अभी उठती हूँ। सुषमा को जगाकर शिव बाथरूम में चला जाता है और सुषमा आंखें मलती हुई कमरे से बाहर निकलकर हॉल में आ जाती है। तब तक हॉल में झाड़ू लगा चुकी नीतू। देवरानी जी, मैंने झाड़ू लगा दिया है, तुम पोछा लगा दो। इतना कहकर नीतू किचन में चली जाती है और सुषमा हॉल में झाड़ू लगाने लगती है। सुषमा ने पोछा लगाना शुरू किया ही था कि तभी वहाँ उसकी ननद रूबी आ जाती है। भाभी, अभी तक आप पोछा ही लगा रहे हो? मैं आपको बताना भूल गई थी कि आज मुझे कॉलेज जल्दी जाना है। आज सारे लेक्चर अटेंड करे हैं तो प्लीज मेरे लिए भी जल्दी से लंच बना देना। इतना बोलकर रूबी अपने कमरे में वापस चली जाती है। सुबह होती ही नीतू और रूबी की ज्वाइंट फैमिली में ऐसे ही अफरा तफरी का माहौल हो जाता है, क्योंकि ये कैसी नौकरी है मेरे पति जेठ जी और देवर की कि कभी भी नाइट शिफ्ट और कभी भी डे शिफ्ट हो जाता है और मेरी ननद का कॉलेज जाने का कोई भी टाइम फिक्स नहीं है और इतनी बड़ी जॉइंट फैमिली का सारा काम संभालने के लिए सिर्फ हम दोनों देवरानी जिठानी। बड़बड़ाती सुषमा हॉल में पोछा लगाकर किचन में जाती है और चूल्हा स्टैंड के पास खड़ी सब्जी की टोकरी से टमाटर निकाल रही अपनी जेठानी के बगल में खड़ी हो जाती है। देवरानी जी, हमारी जिंदगी बस इसी में निकली जा रही है। सुबह उठो और लंच बनाओ, दोपहर को लंच बनाओ, शाम को लंच बनाओ, सोने से पहले लंच बनाओ और बस लंच ही लंच बनाओ। अपनी जेठानी से टमाटर लेकर सिंक में साफ करते हुए हाँ, और इसके अलावा कुछ करो ही नहीं। आप सही कह रही हो जेठानी जी। सुषमा को टमाटर देकर नीतू टोकरी में से प्याज निकालने लगती है। इतने दिनों से हम देवरानी जेठानी कोशिश कर ही रही है कि जल्दी फटाफट कुछ ना कुछ बनाकर खिला दे इनको, लेकिन इन्हें कोई चीज पसंद ही नहीं आती है। टमाटर धोकर नीतू जैसे ही फ्रिज खोलकर उसमें से धनिया निकालती है। जेठानी जी, आप शांत हो जाओ, आज मैं फटाफट खाना बनाकर खिलाती हूँ सबको। क्या बनाओगी देवरानी जी? इन्हें पसंद आए या ना आए, लेकिन आज मैं सबको कुछ ऐसा बनाकर खिलाऊंगी। अब तक हमने अच्छे से अच्छी डिश बनाने की कोशिश की, लेकिन कोई ना कोई कमी रह गई, कोई ना कोई गड़बड़ हो गई। लेकिन अब मैं एक सिंपल सी डिश बनाऊंगी। बोलती हुई सुषमा फ्रिज में रखे उबले आलू और रात का गूंदा हुआ आटा निकालकर गैस स्टैंड पर रख देती है। इस आलू और आटे का क्या करोगी देवरानी जी? आलू पूरी बनाऊंगी। अब सुषमा फुर्ती से आलू छीलती है, फिर मैश करती है और गैस जलाकर चूल्हे के ऊपर कढ़ाई रख के तेल डालती है और फटाफट एक प्याज और 4 लहसुन कली छीलकर चॉप कर देती है। ये रेडी हो गया मसाला। और जीरा और राई का तड़का लगाने के बाद चॉप किए लहसुन और प्याज डालकर मैश किए आलू डालती है। फिर उसमें नमक, मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर डालकर आलू फ्राई कर देती है। ये क्या कर रही हो देवरानी जी तुम? रात के उबले हुए आलू की सब्जी कोई नहीं खाएगा। आलू फ्राई करके दूसरी कढ़ाई गैस चूल्हे पर रखकर उसमें तेल डालती है। सुषमा और जेठानी की बात का जवाब भी देती है। जेठानी जी, अब मैं पूरा दिन किचन में नहीं रह सकती, इसलिए मैं 10 मिनट में आलू पूरी बनाकर सबको खिलाऊंगी, चाहे किसी को पसंद आए या ना आए। अपनी जेठानी की बात का जवाब देने के बाद सुषमा फटाफट मीडियम साइज पूरियां बेलकर तलने लगती है। तब दोनों के पति और देवर ऑफिस के लिए रेडी होकर हॉल में आकर कॉलेज जाने के लिए रेडी होकर हॉल में बैठी खाने का इंतजार कर रही रूबी के बगल में बैठ जाते हैं। टाइम हो रहा है, मुझे ऑफिस निकलना है, अभी कितनी देर और लगेगी? मेरा पहला लेक्चर छूट ना जाए भाभी, जल्दी करो। तभी अपने कमरे से निकलकर सुषमा और नीतू के सास ससुर और चाची सास और चाचा ससुर भी आकर हॉल में बैठ जाते हैं। तुम देवरानी जेठानी रसोई में क्या करने लग गई हो? इतनी देर क्यों हो रही है तुम्हें? फिर से तुम दोनों कुछ नया एक्सपेरिमेंट तो नहीं करने लग गई ना? रोज रोज का यही नाटक है तुम्हारा। तभी नीतू रसोई से आलू और पूरी से भरी प्लेटें लिए हॉल में आती है। अभी सिर्फ 10 मिनट ही हुए हैं और आप सबने शोर मचाना शुरू कर दिया। खाना बनाने में टाइम लगता है। हम देवरानी जेठानी के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि घुमाई और खाना बनाकर रेडी हो जाए। बोलती हुई सुषमा गर्मा गर्म आलू पूरी की प्लेटें टेबल पर सबके सामने रख देती है। आलू पूरी देखते ही सबके मुंह बन जाते हैं। ये क्या आलू पूरी? जग में पानी,
और गिलास देकर किचन से हॉल में आई सुषमा अपने देवर नितिन की बात सुनती है और हाँ, आप सबको जल्दी रहती थी ना, 10 मिनट में ही आपको खाना चाहिए होता था, तो 10 मिनट में आलू पूरी ही बनकर मिलेगी। अब मैं कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकती। सुषमा की बात सुनकर सब लोग बेमन से मुंह बनाते हुए पहला कौर खाते हैं, लेकिन जैसे ही आलू पूरी उनके मुंह में जाती है, स्वाद से सबकी आंखें चमक उठती हैं। अरे, हमें तो इसकी उम्मीद ही नहीं थी कि आलू पूरी इतनी टेस्टी हो सकती है। हाँ, 10 मिनट में बनने वाली आलू पूरी इतनी टेस्टी, कमाल है। तभी वो सभी जल्दी जल्दी आलू पूरी खाने लगते हैं। हाँ छोटी भाभी, आलू पूरी बहुत स्वादिष्ट है। मैं कॉलेज से आकर आपसे जरूर आलू पूरी की रेसिपी पूछूंगी। बड़ी बहू को सीखो अपनी देवरानी से। तुम सालों से हमारे लिए खाना बनाती आ रही हो, लेकिन आज तक तुमने इतनी टेस्टी आलू पूरी कभी हमें नहीं बनाकर खिलाई। बड़ी बहू, अगर तुमको ये आइडिया पहले आ गया होता तो इतने दिनों तक तुम्हें रसोई में परेशान नहीं होना पड़ता। अपने सास ससुर की बातें सुनकर नीतू का चेहरा उतर जाता है, लेकिन वो चुपचाप खड़ी रहती है और कुछ नहीं बोल पाती। सब लोग आलू पूरी खाकर अपने अपने काम पर निकल जाते हैं और दोनों देवरानी जेठानी जूठे बर्तन लेकर किचन में चली जाती हैं और सिंक में बर्तन साफ करने के बाद बाथरूम में जाकर पूरी ज्वाइंट फैमिली के गंदे कपड़े साफ करने लगती हैं। कपड़े साफ करने के बाद दोनों देवरानी जेठानी फिर से किचन में जाकर जल्दी जल्दी अपनी ज्वाइंट फैमिली के लिए दाल चावल सब्जी और रोटी बनाती हैं। जेठानी जी, मैं तो पूरा दिन जॉइंट फैमिली के काम कर करके थक गई हूँ। नीतू अपनी देवरानी की बात का कोई जवाब नहीं देती। फिर दोनों देवरानी जेठानी हॉल में अपने सास ससुर, बुआ सास, चाची सास, चाचा ससुर और बाकी के ज्वाइंट फैमिली मेंबर्स को खाना सर्व करती हैं। जैसे ही सब खाना शुरू करते हैं, बहू, आज खाना किसने बनाया है? चाची जी, जेठानी जी ने खाना बनाया है, मैंने सिर्फ सब्जियां काटी है। बड़ी बहू, बुरा मत मानना, लेकिन सुबह जो तुम्हारी देवरानी ने 10 मिनट में आलू पूरी बनाई थी, उसका स्वाद तुम्हारे बनाए खाने से काफी बेहतर था। हाँ छोटी बहू, तुमने दोपहर को भी आलू पूरी क्यों नहीं बना दी? पापा जी, 10 मिनट में बनने वाली आलू पूरी मैंने पहली बार बनाई थी, लेकिन अगर आपको इतनी पसंद आई है तो अब मैं हर बार वही बनाकर दिया करूंगी आप लोगों को। अब सब लोग खाना खाकर अपने अपने कमरों में आराम करने चले जाते हैं और दोनों देवरानी जेठानी जूठे बर्तन किचन में ले जाकर सिंक में साफ करने लगती हैं। इतने सालों से इस जॉइंट फैमिली के सारे काम करती आ रही हूँ मैं। जो जितनी बुराइयां थी, जितने भी ताने थे, सब ने मुझे दिए, लेकिन जब तारीफ करने की बारी आई तो सब मेरी देवरानी की तारीफ ही करते हैं। जेठानी जी, मैंने तारीफ सुनने वाला काम किया है तो तारीफें तो होंगी ही मेरी। अपनी देवरानी का ये मजाक नीतू को चुभ जाता है। नीतू सुषमा को गुस्से भरी नजरों से देखती हुई बर्तन साफ करती रहती है। बर्तन साफ करने के बाद सुषमा गैस जलाकर कुकर में आलू उबलने के लिए रख देती है और परात में आटा निकालकर गूंदने लगती है। ये क्या कर रही हो देवरानी जी? आटा क्यों गूंथ रही हो और आलू उबालने को क्यों रख दिया है? अभी तो कोई खाना भी नहीं मांग रहा है। जेठानी जी, पूरी जॉइंट फैमिली को मेरी 10 मिनट में बनने वाली आलू पूरी पसंद आ गई है, और आपको तो पता ही है कि जॉब करने वालों की शिफ्ट कभी भी चेंज हो जाती है, तो हमें कभी भी खाना बनाना पड़ जाता है। तो मैं तैयारी करके रख रही हूँ ताकि 10 मिनट में आलू पूरी बनाकर सबको खिला सकूं। अपनी देवरानी का जवाब सुनकर नीतू अपने कमरे में चली जाती है और सुषमा आटा गूंथकर और आलू उबालकर फ्रिज में रखकर ही अपने कमरे में जाती है। तब तक शाम के 4 बज चुके होते हैं। 5 बजे जब नीतू का पति अपनी मॉर्निंग शिफ्ट कंप्लीट करके ऑफिस से घर वापस आकर कमरे में आता है तो नीतू को बिस्तर पर लेटा हुआ देखकर उसे थोड़ी हैरानी होती है। अरे, तुम कमरे में क्या कर रही हो? इस वक्त तो तुम काम कर रही होती हो। क्यों, मैं आराम भी नहीं कर सकती क्या आप? नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, बस पूछ रहा हूँ कि इतने साल हो गए हमारी शादी को, लेकिन बहुत ही कम ऐसा होता है कि तुम्हें आराम करने का वक्त मिलता है। तभी आकाश की बात सुनकर नीतू उठकर बैठ जाती है। हाँ, मुझे आराम करने का वक्त मिल गया तो तुम्हें कोई दिक्कत है क्या? तुम इतना भड़क क्यों रही हो? मैंने तो जस्ट कैजुअली पूछा है। गंदे कपड़े सबके मैं धोऊं, झूठे बर्तन मैं साफ करूं, झाड़ू पोछा मैं लगाऊं, घर मैं संभालूं, लेकिन आज देवरानी ने 10 मिनट में आलू पूरी क्या बनाकर खिला दी। सबने उसको सिर पर चढ़ा लिया, और देवरानी जी भी ऐसे इतरा रही है जैसे उसने कोई बहुत बड़ा तीर मार लिया हो। मैं भी देखती हूँ अगली बार वो कैसे 10 मिनट में आलू पूरी बनाती है। अब इतना कहकर नीतू गुस्से में पैर पटकती हुई कमरे से बाहर निकल जाती है। ठीक उसी समय नीतू का देवर शिव जब अपने कमरे में जाता है तो सुषमा उसे देखते हुए खुशी से उसके गले लग जाती है। शिव, मुझे नहीं पता था कि 10 मिनट में बनने वाली आलू पूरी खाकर सब मेरी इतनी तारीफ करेंगे। मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, तुम तारीफ के काबिल तो हो ही, लेकिन अब तैयार रहना, क्योंकि कभी भी कोई कुछ भी मांग लेता है हमारी जॉइंट फैमिली में। तुम चिंता मत करो शिव, इसकी तैयारी मैंने पहले ही करके रखी है। ठीक उसी समय किचन में गई सुषमा की जेठानी नीतू ने फ्रिज में से उबले हुए गूंदे हुए आटे को निकालकर घर के बाहर रखे कचरे के डिब्बे में फेंक दिया। अब देखती हो तुम कैसे तारीफें सुनती हो देवरानी जी।
इस बात से अनजान कि उसकी जेठानी नीतू ने क्या किया, सुषमा पूरी ज्वाइंट फैमिली को डिनर करवाकर और जूठे बर्तन किचन के सिंक में साफ करके अपने कमरे में आकर बेफिक्र होकर सो जाती है। फिर अगली सुबह घर के सारे काम निपटाने के बाद सुषमा अपनी जेठानी नीतू के साथ किचन में आकर फ्रिज में रखा हुआ गुदा हुआ आटा और उबले हुए आलू निकालने के लिए जैसे ही फ्रिज खोलती है तो उसे वहां आटा और उबले आलू नहीं मिलते। अरे जेठानी जी, मेरा गुथा हुआ आटा और उबले हुए आलू कहाँ है? मैंने फ्रिज में ही तो रखे थे। वो मैंने फेंक दिए, आटा फेंक दिया और आलू भी फेंक दिए, खराब हो रहे थे। जेठानी जी, मैंने उबले आलू और आटा इमरजेंसी के लिए रखा था। अगर फिर किसी ने अचानक खाने की डिमांड कर दी तो मैं क्या बनाऊंगी? देवरानी जी, क्या तुम 10 मिनट में आलू पूरी बनाने के चक्कर में घर वालों को खराब आलू और आटे की पूरी बनाकर खिलाओगी? अब दोनों देवरानी जेठानी के बीच उबले आलू और आटा को लेकर तीखी बहस हो जाती है। फिर भी दोनों देवरानी जेठानी नाश्ते में पराठे बनाकर पूरी ज्वाइंट फैमिली को डाइनिंग हॉल में सर्व कर देती हैं। ऐसे ही 2 दिनों तक चलता रहता है। फिर तीसरे दिन की शाम दोनों देवरानी जेठानी हॉल में बैठी सूखे कपड़ों की घड़ी कर रही थी। तभी उनकी चाची सास का बेटा शुभम और देवर हेमंत अपने कमरे से तैयार होकर भागते हुए हॉल में आते हैं। भाभी, हमारी नाइट शिफ्ट है तो हमारे लिए बस 10 मिनट में कुछ फटाफट बना दो, हमें बहुत भूख लगी है। आपको पहले नहीं बोलना चाहिए था क्या? अचानक कैसे बना दे? भाभी, मैं बोलना भूल गया था, प्लीज गुस्सा मत करो, कुछ भी बना दो। हम देवरानी जेठानी कपड़े फोल्ड कर रही हैं अभी। तभी उनकी सास कंचन अपने कमरे से निकलकर हॉल में आती है। अरे छोटी बहू, तुमने तो उस दिन 10 मिनट में आलू पूरी बना दी थी, तो आज भी बच्चों को वही बनाकर खिला दो ना। अपनी सास की बात सुनकर दोनों देवरानी जेठानी कपड़े ज्यों की त्यों छोड़कर किचन में चली जाती हैं। सुषमा तुरंत गैस जलाकर कुकर में आलू उबालने लगती है और नीतू आटा गूंदने लगती है। लेकिन 10 मिनट आलू उबलने के लिए समय बहुत कम है। तभी हॉल में कंचन के साथ बैठे हेमंत और नितिन बार बार घड़ी देखते हुए आवाज लगाते हैं, हमें ऑफिस के लिए देर हो रही है भाभी, जल्दी करो। किचन में चूल्हा स्टैंड के पास खड़ी सुषमा अपने देवर की बात सुनकर उसका जवाब देती है, देखो, आटा गूंथने में और आलू उबालने में टाइम लगता है। 10 मिनट में तो आलू पूरी बनने से रही। अगर आपको इतनी ही जल्दी है तो आप ऑफिस निकल जाओ, रास्ते में कुछ खा लेना। अपने कमरे से हॉल में आ रहे दोनों के ससुर विजय नीतू की बात सुन लेते हैं। बहू, तुम्हारे घर में होते हुए अगर तुम्हारे देवर बाहर खाना खाने लगे तो हो गया इस घर का कल्याण। पापा जी, 10 मिनट में तो खाना बनने से रहा। पापा, भाभी को कुछ मत बोलो, हम बाहर जाके ही खा लेते हैं, चलिए भैया। अब नितिन और हेमंत भूखे ही घर से निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद रसोई में नीतू और सुषमा के बीच फिर से बारी बहस छिड़ जाती है। देखा जेठानी जी, अगर तुम उस दिन मेरा उबला हुआ आलू और आटा नहीं फेंकती ना तो आज देवर जी को भूखे नहीं जाना पड़ता। तो क्या 3 दिन पुरानी आलू और आटे की ही पूरी बनाकर खिलाती तुम उनको देवरानी जी? ऐसी बात नहीं है जेठानी जी, अगर तुम उस दिन आटा ना फेंकती तो मैं उसी दिन उसका इस्तेमाल कर लेती और फिर दोबारा नया आटा गूंथ कर और आलू उबालकर इमरजेंसी के लिए रख देती, क्योंकि तब मेरे दिमाग में ये बात नहीं आती कि अगर मैंने फ्रिज में कुछ रखा तो तुम उसे फेंक दोगी। अपनी देवरानी की बात नीतू को तब समझ नहीं आती, लेकिन कुछ दिन बीतने के बाद जब एक रात सुबह से लेकर रात तक ज्वाइंट फैमिली के सभी काम करते रहने के बाद नीतू अपने कमरे में जाती है तो बिस्तर में बैठा उसी का इंतजार कर रहा आकाश उससे बात करता है। नीतू, तुम्हें सिर्फ एक ही दिन का आराम मिला था, उसके बाद से तुम्हें बिल्कुल आराम नहीं है, तुम बहुत थकी हुई लग रही हो। आईने के सामने खड़ी अपना चेहरा देखती हुई नीतू, क्या करूं, हाउस वाइफ हूँ, मुझे आराम कैसे मिल सकता है? जिस दिन तुम्हारी देवरानी ने 10 मिनट में आलू पूरी बनाकर दी थी उस दिन तुम्हें आराम मिल गया था, याद है? यही बात अपने कमरे में सुषमा से शिव कहता है। मैं क्या करूं जेठानी जी, को मुझसे जलन होने लगी है तो। आप सबने मेरी तारीफ की थी तो उन्होंने मेरा उबला हुआ आलू और आटा फ्रिज से निकाल कर फेंक दिया। उसके बाद मैंने कुछ नया करने की कोशिश ही नहीं की। आईने के सामने खड़ी नीतू के पास आकर आकाश उसका हाथ पकड़ता है और उसे समझाना जारी रखता है। देखो नीतू, अगर तुम्हें आराम करना है, काम जल्दी निपटाना है, घर अच्छे से संभालना है और इस ज्वाइंट फैमिली को खुश रखना है तो तुम देवरानी जेठानी को मिलकर काम करना होगा। तुम्हें एक दूसरे से मनमुटाव नहीं रखना चाहिए, दूसरों की सफलता से जलने के बजाय उसे अपनाओ। नीतू सोने से पहले अपने पति की बात को गहराई से सोचती है और फिर अगली सुबह जब अपनी देवरानी के साथ किचन में होती है तो, देवरानी जी, उस दिन मुझसे गलती हो गई थी कि मैंने जलन के मारे तुम्हारा गुथा हुआ आटा और आलू फेंक दिए थे, लेकिन अब मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी, मुझे माफ कर दीजिए। अच्छा हुआ जेठानी जी, आप समझ गई। तो अब आगे क्या करना है? आगे क्या करना है? बस तुम आलू उबालकर और आटा गूंथ कर तैयार रहना। फिर जब भी किसी को जल्दी खाना होगा तो हम दोनों देवरानी जेठानी मिलकर 10 मिनट में आलू पूरी बनाकर उन्हें खिला देंगी। अब नाश्ता बनाने के बाद सुषमा फटाफट आलू उबालती है, आटा गूंथती है और फ्रिज में रख देती है। फिर पूरी ज्वाइंट फैमिली को नाश्ता करवाकर दोनों देवरानी जेठानी छत पर जाकर धुले हुए कपड़े फैलाने लगती हैं। कपड़े फैल जाने के बाद वो दोनों छत पर रखे फूलों के गमलों में पानी डालती हैं। तब तक सुबह के 11 बज जाते हैं। तभी उनकी सास कंचन और ननद चाची सास की लड़की उनके पास आती हैं और
बहू आज मुझे और तुम्हारे ससुर जी को बाहर जाना है तो हमारे लिए फटाफट खाना बना देना। भाभी आज मुझे भी दोपहर का लेक्चर अटेंड करना है तो मेरे लिए भी लंच बना देना जल्दी। अपनी ननद और सास की बात सुनकर दोनों देवरानी जेठानी किचन में जाकर फ्रिज में रखे उबले आलू और गूंदा हुआ आटा निकालती हैं। नीतू जल्दी जल्दी आलू छीलकर आलू की सब्जी बनाती है और सुषमा गूंदे हुए आटे से फटाफट पूड़ियां तल देती है। इस तरह दोनों देवरानी जेठानी 10 मिनट में आलू पूड़ी बनाकर हॉल में अपने सास ससुर और नंद के साथ ज्वाइंट फैमिली को सर्व करती हैं। आलू पूड़ी देखकर सबके चेहरे खिल जाते हैं, लेकिन जैसे ही खाते हैं सबके चेहरों की रंगत उड़ जाती है। भाभी ये कैसी सब्जी बनाई है? इसका स्वाद तो पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ बहू, क्या तुमने बहुत जल्दी जल्दी में आलू पूड़ी बनाई है? नहीं पापा जी, जल्दी जल्दी नहीं बनाई, सब्जी जेठानी जी ने बनाई है और पूरी मैंने बनाई है। बहू एक काम करो, जेठानी को रहने दो, तुम ही सब्जी बनाया करो और पूरी भी तुम ही बनाया करो, तुम्हारे हाथ में ज्यादा स्वाद है। सबके खाना खा लेने के बाद दोनों देवरानी जेठानी किचन के सिंक में बर्तन साफ करते हुए समझदारी वाला फैसला लेती हैं। देवरानी जी एक काम करते हैं, जब सब्जी भी तुम्हारी पसंद आ रही है और पूरी भी तुम्हारी पसंद आ रही है तो तुम ही किचन संभालो और घर के बाकी काम जैसे साफ सफाई मैं संभाल लूंगी। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है जेठानी जी? हम दोनों काम बांट लेंगे तो हम अपने हिसाब से अपना काम मैनेज कर सकते हैं और हमें आराम करने का भी समय मिल जाएगा। काम बांटने के बाद दोनों देवरानी जेठानी अपनी अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाने लगती हैं। ज्वाइंट फैमिली 10 मिनट में बनने वाली आलू पूरी खाकर और घर व्यवस्थित देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। खुशी इतनी ज्यादा थी कि दोनों देवरानी जेठानी की सास कंचन जब भी घर से बाहर होती हैं और मोहल्ले की औरतों को देखती हैं तो उनके पास जाकर दोनों देवरानी जेठानी की तारीफ करती हैं। तुमको पता है मेरी छोटी बहू तो 10 मिनट में बहुत अच्छी आलू पूरी बनाती है और बड़ी बहू घर अच्छी तरह से संभालने लगी है, मुझे अब कोई चिंता नहीं है। दोनों देवरानी जेठानी की तारीफें पूरे मोहल्ले में फैल जाती हैं। ऐसे ही हंसी खुशी कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक शाम दोनों देवरानी जेठानी मोहल्ले में ही माही के घर उसके बेटे की बर्थडे पार्टी में जाती हैं। वहां पर बच्चों के साथ साथ रचना, मीना और किरण भी थी। वो तीनों जैसे ही नीतू और सुषमा को देखती हैं गॉसिप शुरू कर देती हैं। सुषमा, मैंने सुना है कि तुम अपने परिवार वालों को 10 मिनट में आलू पूरी बनाकर खिलाती हो और सबको काफी पसंद आ रही है। हाँ हाँ, मेरी देवरानी काफी अच्छी आलू पूरी बनाती है, काफी स्वाद होता है उसमें। अरे आलू पूरी में भला क्या ही स्वाद होता है, ये तो तुम बस अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन रही हो। तभी किरण किचन से बाहर आ रही माही के पास जाती है और माही और कितनी देर है केक कटने में? हम मेहमानों को बहुत भूख लगी है, घर भी जाना है, नहीं तो हमारी सास डांटेगी। तभी नीतू और सुषमा माही का उतरा हुआ चेहरा देखकर उसके पास जाती हैं। क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? माही दोनों देवरानी जेठानी को किचन में ले जाती है और मैं क्या बताऊं, जो मैंने रेस्टोरेंट से खाना मंगवाया था उसमें छिपकली गिर गई। अब मैं इतने सारे मेहमानों को क्या सर्व करूं? इसमें परेशान होने वाली क्या बात है, रेस्टोरेंट में फटाफट कुछ और मंगा लो। मैंने रेस्टोरेंट में फोन किया था लेकिन वो बोल रहे हैं कि खाना डिलीवर करने में टाइम लगेगा। एक काम करते हैं, मेरी देवरानी सबको आलू पूरी बनाकर खिला देगी। क्या मेहमान बर्थडे पार्टी में आलू पूरी खाकर क्या सोचेंगे मेरे बारे में? इसकी चिंता तुम छोड़ो कि लोग क्या सोचेंगे और क्या नहीं, बस जल्दी बताओ आलू और आटा कहाँ रखा है। तभी माही सुषमा को आलू और परात में आटा निकाल कर देती है। देवरानी जी तुम आलू पूरी बनाओ, मैं बाहर सबको संभालती हूँ। सुषमा कुकर में आलू उबलने को रखती है और माही आटा गूंदने लगती है। तब तक नीतू हॉल में जाकर सबका ध्यान भटकाने लगती है। आओ चलो, जब तक डिनर लग रहा है तब तक हम सब अंताक्षरी खेलते हैं। अब नीतू सब बच्चों और औरतों को अपने साथ अंताक्षरी खेलने में उलझा लेती है। 1 घंटे बाद सुषमा माही के साथ गर्मा गर्म आलू और पूड़ी लाकर हॉल के डाइनिंग टेबल पर रख देती है। आलू पूड़ी देखते ही सबके मुंह बन जाते हैं। ये क्या है माही, तुम अपने बेटे की बर्थडे पार्टी में आलू पूरी खिला रही हो? तुम सब खाकर तो देखो, सबको बहुत मजा आएगा। आलू पूड़ी खाने से पहले माही का बेटा बर्थडे केक काटता है। फिर जैसे ही वो सभी केक खाने के बाद प्लेट में लेकर आलू पूड़ी का निवाला खाती हैं, स्वाद में खो जाती हैं। तुम बिल्कुल सही बोल रही थी माही, ये आलू पूरी तो काफी टेस्टी है। हाँ टेस्टी तो होगी ही, मेरी देवरानी जी ने जो बनाया है। क्या आलू पूरी सच में इतनी टेस्टी हो सकती है? सुषमा हमें भी इसकी रेसिपी बता दो, हम भी अपने परिवार को 10 मिनट में बनने वाली आलू पूरी बनाकर खिलाया करेंगे। मोहल्ले की उन औरतों को अपनी आलू पूड़ी की रेसिपी बताकर सुषमा अपनी जेठानी के साथ घर वापस आ जाती है। सुषमा ने किचन पूरी तरह संभाल लिया था। जब भी सुबह दोपहर या शाम को ज्वाइंट फैमिली का कोई भी सदस्य खाना बनाने को कहता, सुषमा फटाफट उनको 10 मिनट में आलू पूड़ी बनाकर दे देती। फिर चाहे कमरे में ऑफिस जाने के लिए रेडी सुषमा का पति शिव हो, सुषमा आज मुझे ऑफिस जल्दी जाना है, या फिर कॉलेज के लिए रेडी होकर हॉल में खड़ी होकर चिल्ला रही ननद रूबी हो, भाभी आज मुझे कॉलेज जल्दी जाना है।
सुषमा किचन में जाती है और फ्रिज में रखे उबले आलू और गुंदा हुआ आटा निकालकर फटाफट आलू उबालकर पूरी तलती है और डाइनिंग हॉल में लाकर रख देती है और वो सभी खाकर सुषमा की तारीफ करते हुए काम पर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ सुषमा की जेठानी नीतू ने भी घर के बाकी काम जैसे कपड़े धोना, घर की साफ सफाई करना और बाजार का काम अच्छी तरह संभाल लिया था। ज्वाइंट फैमिली भी दोनों देवरानी जेठानी के काम का बंटवारा समझ गए थे, इसलिए खाने के अलावा कोई भी काम होता तो नीतू के कमरे में ही जाते थे। बड़ी बहू, मेरे गंदे कपड़े धो देना। बहू, मंदिर साफ कर देना। सबके बताए काम करके भी अब नीतू को अपने कमरे में आराम करने का समय मिल जाता था। ऐसे ही कुछ और दिन बीत जाते हैं। फिर एक शाम जब पूरी ज्वाइंट फैमिली हॉल में सुषमा की बनाई आलू पूड़ी एंजॉय कर रही थी, तभी सुषमा की शादीशुदा ननद कावेरी अचानक अपने ससुराल में वहां आ जाती है। कावेरी को देखते ही दोनों देवरानी जेठानी के चेहरे खिल उठते हैं। ननद जी, आप आने से पहले बता तो देती तो हम आपके स्वागत की तैयारी कर लेते। क्या स्वागत भाभी, मैं कोई खुशी से थोड़ी आई हूँ, मैं तो अपने ससुराल से भाग कर आई हूँ। क्यों, क्या हुआ वहाँ? क्या बताऊँ भाभी, सुबह हो शाम हो दोपहर हो, ससुराल वाले वक्त ही नहीं देखते। बस ये खाना है, वो खाना है, बहू पोछा लगा दो, बहू झाड़ू लगा दो, बहू पानी गिर गया, बहू गिलास उठा लो। बस बहू बहू बहू। मैं काम कर करके पागल हो गई थी, इसलिए मैं वहाँ से भाग कर चली आई। कोई बात नहीं नन्ना जी, इंसान को कुछ दिनों के लिए आराम भी तो चाहिए होता है। तभी कंचन प्लेट आगे करते हुए, कावेरी तू परेशान मत हो, ले आलू पूरी खा ले, भूखी होगी। कंचन की तरह ही डाइनिंग हॉल में बैठी पूरी ज्वाइंट फैमिली अपने हिस्से से थोड़ी थोड़ी आलू पूड़ी कावेरी को देते हैं। सबके हिस्से से थोड़ा थोड़ा खाकर कावेरी का पेट भर जाता है। अरे वाह, इतनी टेस्टी ये आलू पूरी किसने बनाई है? ये 10 मिनट में तुम्हारी छोटी भाभी सुषमा ने बनाई है। वाह भाभी, 10 मिनट पे? हाँ हाँ नन्ना जी, बस 10 मिनट में। आलू पूड़ी खाकर कावेरी सुषमा और नीतू के साथ नीतू के कमरे में चली जाती है। वहाँ कावेरी दोनों देवरानी जेठानी से अपनी सारी परेशानियां बताती है। ससुराल में मुझे 1 मिनट का भी आराम नहीं है भाभी जी, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। नन्ना जी अब चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। सबके साथ परेशानियां आती है। कावेरी अगले 3 दिनों में ही ये नोटिस कर लेती है कि दोनों देवरानी जेठानी कितनी आसानी से पूरी ज्वाइंट फैमिली को संभाल रही है और अपने लिए वक्त भी निकाल रही है। फिर चौथे दिन की शाम को दोनों देवरानी जेठानी कावेरी को चौपाटी लेकर जाती हैं। भाभी, मैं पहले भी जब भी आती थी तो देखती थी कि आप दोनों को घर के कामों से फुर्सत ही नहीं होती थी, लेकिन आज पहली बार देख रही हूँ कि आप दोनों मेरे साथ चौपाटी घूमने आई हो और हंस बोल रही हो। ये चमत्कार कैसे हुआ? ये चमत्कार ऐसा हुआ कि अब हम दोनों देवरानी जेठानी ने काम बांट लिए हैं और अब काम सिर्फ शरीर से नहीं बल्कि दिमाग से काम कर रहे हैं। वो कैसे? आपने देखा ही होगा कि किचन के सारे काम मैं कर रही हूँ, चाहे सब्जी लाना हो, बर्तन धोना हो या खाना बनाना हो, और बाकी के सारे काम जेठानी जी कर रहे हैं। हाँ मैंने देखा, लेकिन ये भी मैं जानती हूँ कि मेरे मायके वाले कभी भी खाने की डिमांड कर देते हैं, क्योंकि सबकी जॉब ऐसी है कि कभी किसी की नाइट शिफ्ट होती है तो कभी डे शिफ्ट होती है, और कॉलेज का तो कोई टाइम ही फिक्स नहीं है। आप ये सब कैसे मैनेज करते हैं? हाँ, इसलिए तो मैंने 10 मिनट में आलू पूरी बनाने का आइडिया ईजाद कर लिया है। जब भी कोई किसी भी टाइम पर खाना मांगता है तो मैं 10 मिनट में आलू पूरी बनाकर दे देती हूँ और काम से फ्री हो जाती हूँ। छोटी भाभी, आपको इतनी जल्दी ये आइडिया आया कैसे? इतनी जल्दी आइडिया आने में काफी टाइम लगता है ना नीचे। आपको तो पता ही है कि जब मैं इस घर में अकेली बहू थी तो मुझे कितना काम करना पड़ता था। ये 3 साल पहले की बात है, जब नीतू अकेले ही ज्वाइंट फैमिली को संभाल रही थी। उस दिन शाम के समय नीतू किचन का सारा काम करके बुरी तरह थककर अपने कमरे में जाते हुए खुद से बड़बड़ा रही होती है। अब आज सुबह से 4 बार खाना बनाकर और घर की साफ सफाई करके तो मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। अब बस बिस्तर पर जाते ही घोड़े बेचकर सो जाऊंगी। तभी हॉल में आकाश, रूबी और शिव आते हैं। नीतू, आज हम नाइट शिफ्ट में जा रहे हैं, हमारे लिए खाना बना दो। अब मैं किसी के लिए खाना नहीं बना सकती, मैं अकेले इतना बड़ा घर नहीं संभाल सकती। अब या तो घर में नौकरानी रख लो या फिर किसी को बोलो कि काम करने को। हॉल में बैठे विजय और शिल्पी नीतू की बात सुनते हैं और, ये तुम कैसी बात कर रही हो बहू? बहू सही बात कह रही है, इतनी बड़ी जॉइंट फैमिली को संभालने में मेहनत तो लगती ही है, जोर तो पड़ता ही है। एक काम करते हैं, हम शिव की शादी कर देते हैं ताकि घर में एक और बहू आ जाए। ज्वाइंट फैमिली को संभालने में नीतू का साथ देने के लिए उसके सास ससुर उसकी देवरानी सुषमा को ले आते हैं। फिर दोनों देवरानी जेठानी कुछ दिनों तक तो अच्छे से सब मैनेज करती हैं, लेकिन धीरे धीरे सब बिगड़ने लगता है। सुबह उठते ही विजय हॉल में आकर आवाज लगाता है कि बहू, मुझे काम से दोस्तों के साथ जाना है, खाना बना देना। दोनों देवरानी जेठानी जब अपने ससुर के लिए खाना बनाकर उन्हें देती हैं तो सास उनसे कहती है, बहू मुझे उपमा खाना है। इसी तरह पूरी ज्वाइंट फैमिली खाने की अलग अलग डिमांड कर देती है, और डिमांड पूरी करने में जरा भी देर होती थी तो हॉल में बैठे वो सभी भड़क जाते थे। हम आधे घंटे से इंतजार कर रहे हैं,
अब तक खाना नहीं बना क्या? आज तो मुझे प्रोफेसर क्लास से निकाल देगा। रूबी और आकाश की बातें सुनकर किचन में खाना बना रही दोनों देवरानी जेठानी हॉल में भागी आती हैं। तो हम क्या करें, जॉइंट फैमिली के लिए खाना बनाने में टाइम तो लगता ही है ना, और सब अलग अलग टाइम पर खाना खाते हैं और कभी भी आकर फरमाइश कर देते हैं। तो क्या करें, हमारी जॉब ही ऐसी है कि कभी डे शिफ्ट तो कभी नाइट शिफ्ट। तो पता तो होता होगा ना कि कब नाइट है कब डे है। गुस्से में बड़बड़ाते हुए दोनों देवरानी जेठानी किचन में चली जाती हैं और सब लोगों को जल्दी खाना बनाकर खिलाने के लिए अलग अलग एक्सपेरिमेंट करने लगती हैं। कभी पुरानी रेसिपी में नया ट्विस्ट तो कभी नई रेसिपी, लेकिन हर बार कुछ न कुछ गड़बड़ हो ही जाती थी और हर बार डाइनिंग हॉल में दोनों को पूरी ज्वाइंट फैमिली की बातें सुननी पड़ती थी। ये क्या बहू, तुमने खाना जला दिया क्या? क्या है नीतू, कल खाने में नमक ज्यादा था। अब दोनों देवरानी जेठानी का काम हर बार बढ़ ही जाता था। फिर एक रात दोनों देवरानी जेठानी किचन में आटा गूंद रही थी और आलू उबाल रही थी। देवरानी जी, इस जॉइंट फैमिली को संभालने के चक्कर में मैं तो अपनी पसंद ही भूल गई। हाँ जेठानी जी, मुझे तो आलू के पराठे काफी ज्यादा पसंद है। आज तो मैं आलू के पराठे ही बनाऊंगी। तभी उनके चाचा सास और ससुर हॉल में आते हैं। बहुओं, जल्दी से खाना बना दो, तुम्हारी बुआ सास आने वाली हैं। लो, ये आ गए। लगता ही नहीं है कि हमें आलू पूरी का पराठा भी खाने को मिलेगा। दोनों देवरानी जेठानी 10 मिनट में आलू पूड़ी बनाने का आइडिया कैसे आया वो बताते बताते कावेरी के साथ अपनी कॉलोनी तक पहुंच जाती हैं। उस रात मैंने उबले आलू और गुथा हुआ आटा फ्रिज में रख दिया। बस ननद जी, उस रात हमारा वो आटा और आलू फ्रिज में रखना ही हमारे लिए चमत्कार बन गया। उसी ने हमें बस 10 मिनट में आलू पूरी बनाने का आइडिया दे दिया। हाँ छोटी भाभी, तुमने तो मुझे बहुत ही अच्छा आइडिया दे दिया है। मैं अपने ससुराल में भी यही आइडिया आजमाऊंगी। अब दोनों देवरानी जेठानी ने 10 मिनट में आलू पूड़ी बनाने का आइडिया लेकर कावेरी अपने ससुराल वापस लौट जाती है। कावेरी के ससुराल जाने के एक हफ्ते बाद दोनों देवरानी जेठानी किचन में मजे से आलू उबालते हुए और आटा गूंथते हुए अपने आइडिया के बारे में बात करने लगती हैं। अच्छा है ना देवरानी जी कि हम एक दिन पहले ही आलू उबाल कर और आटा गूंथ कर फ्रिज में रख देते हैं, जिस वजह से अब हमें कोई टेंशन ही नहीं रहती है कि कौन कब खाना बनाने को बोल देगा। बिल्कुल जेठानी जी, हमारी तो जिंदगी आसान हो गई है। तभी सुषमा का फोन बजता है। स्क्रीन पर कावेरी का नाम फ्लैश होता है। सुषमा स्पीकर पर फोन उठाती है। हेलो छोटी भाभी, आपने तो कमाल का आइडिया दिया था। अब मैं भी 10 मिनट में आलू पूरी बनाकर पूरे परिवार को खिला देती हूँ और ससुराल वालों को भी खुश रख रही हूँ और खुद भी खुश रहती हूँ, क्योंकि मुझे आराम करने का पूरा टाइम मिल जाता है। नाना जी, मेरी देवरानी के इस आइडिया ने मुझे भी आराम करने का टाइम दे दिया है और तुम्हें भी। अब सब खुश है। बस अब आप भी मजे से 10 मिनट वाली आलू पूरी सबको खिलाती रहो और राज करो। तो आप सबको कैसा लगा ज्वाइंट फैमिली वाले ससुराल की रसोई में नीतू की देवरानी की 10 मिनट वाली आलू पूड़ी बनाने का आइडिया?